जय हिंद, जय भीम, जय मीम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। आज हम हिंदुस्तानी आज़ादी के 75वें महोत्सव 75वें स्वतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं और बहुत खुशी की बात है, क्योंकि तिरंगा हमारी आन बान शान है। क्योंकि इस तिरंगा को प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया था। तिरंगा का 3 रंग बहुत कुछ कहता है। तिरंगा प्रतीक है हमारी शक्ति का, प्रतीक है हमारी सच्चाई का, प्रतीक है हमारी उर्वरता का, शक्ति का, हरित क्रांति का। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान की केंद्र सरकार तिरंगा को लेकर जिस तरीके से टीवी पे डिबेट बहस करवाने में लग रही है, मैं समझता हूं ये गलत है। क्योंकि उस तिरंगा को प्राप्त करने के लिए आज़ादी यूं ही हमें थाली में परोसकर अंग्रेज नहीं दे गया था। उस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए माँ भारती के सच्चे सपूतों ने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने एक थाली में खाना खाकर एक साथ इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा दिया था। तब जाकर के हमें यह आज़ादी मिली। लेकिन अफसोस कि आज सत्ताप्रस्त लोग, जिनके अनुशासित संगठन, जिनके बताए मार्गों पे ये चलते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी भी तिरंगा को नहीं अपनाया। आजादी के बाद से लेकर 2001 तक आरएसएस के कार्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं लहराया गया। और आज वो राष्ट्रीयता का प्रमाण बांटेगा, प्रमाण पत्र बांटेगा। नहीं चाहिए हम हिंदुस्तानियों को आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र। हमारे दिल में तिरंगा है, मेरी आन तिरंगा है, मेरी बान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है। विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, सबसे ऊंचा रहे हमारा। हिंद देश में फहराए झंडा, सागर में लहराए, वो मेरा झंडा है। लेकिन अफसोस 75 वर्ष हो जाने के बाद एक तरफ तो हम आजादी का महोत्सव मना रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों पे सरकार की मंत्री का बेटा थार गाड़ी से कुचल देता है और देश का प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा होता है लखनऊ में। और सरकार की मंत्री के कानों तक जू नहीं रेंगता उस रोने का, उस कराहने का। जो किसान का परिवार जब चिल्ला रहा था, रो रहा था, न्याय की मांग कर रहा था, अफसोस होता है कि प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम तो बदल दिया आपने, इलाहाबाद का नाम उसका प्रयागराज रखा। लेकिन आज जब एक बाप को अपने बेटे की लाश कंधे पर 25 किलोमीटर अस्पताल से लेकर जाना पड़ रहा है, तो क्या यही आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं? सिस्टम करप्ट, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं आप। दर्द होता है जब कुशीनगर में एक मां अपने बच्चे को लेकर बिलख बिलख कर रो रहा है, उसका इलाज नहीं होता है। दर्द होता है हाथरस में एक पति अपनी पत्नी के लाश को कंधे पे लेके घूम रहा है, लेकिन एम्बुलेंस उसे नहीं मिलता। और बात करते हैं आप आजादी अमृत महोत्सव की, बात करते हैं आप कट्टरता और हिंदुत्व की। शर्म आता है। क्या इसी दिन के लिए हमारा देश आजाद हुआ था?
लंबी लंबी बातें करना। कहां है वो आयुष्मान कार्ड? क्या उस गरीब तक क्यों नहीं पहुंचा? यही है स्वास्थ्य व्यवस्था आपकी। और अगर सच बोलूं तो आप हम पे कार्रवाई करोगे, आपकी वाहवाही करूं तो मैं सच्चा हो गया, अच्छा हो गया। ये कब तक चलेगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के बनकर न रहे, क्योंकि देश की जनता अपने देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करता है। हर राजनीतिक दल अपने देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री किसी दल का बन के रह जाए तो बहुत पीड़ा होता है, बहुत दर्द होता है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे अनुरोध कि हम आजादी के 75वें महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आज भी हिंदुस्तान की आवाम महंगाई, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, इन सारी मूलभूत समस्याओं से संघर्ष कर रहा है। और शाइनिंग इंडिया, पता नहीं क्या क्या इंडिया आप बनाने चल दिए हैं। पहले घर के इंडिया को ठीक कर दे साहब। महंगाई चरम पे है, ऐसा लगता है कि क्या हम आजाद हैं? आजाद हैं हम अपने हक की बात कर सकते हैं आपसे? डर लगता है कुछ कहते हुए, क्योंकि आप हम पे कार्रवाई भी कर देंगे। लेकिन डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, अपने हक और जनता की हक की बात करते रहेंगे आपसे, आपको जगाते रहेंगे हम। प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आप पे उम्मीद करता है देश की जनता कि आप वो कार्य करें जिससे कि आम जन को लाभ पहुंच सके। और बात तिरंगा की डीपी लगाने की, अरे आपने कहा तो लोगों ने थाली बजाओ, थाली बजा दी। आपने कहा दीप जलाओ, दीप जला दी। आपने कहा नोटबंदी, बंद कर दिया। लॉकडाउन हो गए। एकदम ढेर गधे की तरह हम हिंदुस्तानियों को हाँकना चाहते हो आप। एक तरफ बैरिस्टर साहब पे जानलेवा हमला करने वाला हत्यारा, उसका जमानत होता है, और कट्टर हिंदू भक्त, अपने आप को राम भक्त कहने वाले लोग, जय श्री राम का उद्घोष करने वाले लोग, ऐसे हत्यारों का फूल और माला से स्वागत करता है। और आपका शासन और प्रशासन मुख दर्शक बना हुआ है। अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं है, स्वागत करने वालों की, न उन हमलावरों की। किस जगह हमारे देश को ले जाना चाहते हैं आप? क्या देना चाहते हैं? भविष्य का हिंदुस्तान कैसा होगा? ये सोच के रूह कांपता है कि क्या भाई से भाई को डर लगेगा? क्या हम हिंदुस्तानी एक दूसरे को देख के डरेंगे? ये माहौल आप हमें देना चाहते हैं? नहीं, हमें वो माहौल नहीं चाहिए। हमें वही माहौल चाहिए कि मोहम्मद रफी साहब गाना गाए कि बड़ी देर भयो नंदलाला तेरी राह तक है ब्रिज वाला, और वही मोहम्मद रफी साहब काबा में जाकर ला इलाहा इल्लल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करे। वो हिंदुस्तान हमें चाहिए। हमें हिंदुस्तान चाहिए कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर सब हमारा है। हम कहीं नफरत की बयार में ना बहे, आपस में हम सब एक रहें। ऐसा हिंदुस्तान हमें चाहिए। अरे कैसे भूल जाते हो आप? कैसे हम भूल जाएं? अब्दुल कलाम साहब की एक जीवनी हमने भी कहीं पढ़ी, सुनी। जब अब्दुल कलाम साहब गरीब थे लेकिन मेहनती थे, पढ़ने वालों में विद्यार्थी, ब्रिलियंट विद्यार्थी थे वो। उन्होंने एयर फ्लाइट उड़ाने के लिए पायलट की नौकरी करना चाहा। देहरादून में उनकी ज्वाइनिंग थी, एग्जाम था। पैसा नहीं था उन पे देहरादून तक आने का। उन्होंने अपनी बहन का गहना जो है गिरवी रखकर, जो पैसे उन्हें मिला उस पैसे से वो आए, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और वही ऋषिकेश में गंगा किनारे वो रो रहे थे, बिलख रहे थे, और खुद को आत्महत्या करने को तैयार हो गए थे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो वापस चले जाएंगे।
तभी शिव एक संत हैं थे उस वक्त के, उनका नजर उन पे पड़ता है। परेशान बालक को देखकर वो आवाज देते हैं, उन्हें बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं उनके दर्द को, फिर उन्हें पुचकारते कहते कहाँ से आए हो? केरला से। कहा कि अरे आप तो मेरे शंकराचार्य के गांव से हो, आप तो मेरे लिए सम्मानित हो, ये है मेरा हिंदुस्तान। और उन्होंने अपने घर में आश्रम में ले जाके खाना खिलाया, रखा अपने साथ, उन्हें किराया दिया। फिर कलाम साहब ने पूछा उनसे कि हमें नौकरी नहीं मिली और मैं मरना चाह रहा था। कहा कि ये नौकरी आपको इसलिए नहीं मिली क्योंकि आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी मिलने वाला है, और आज पूरी दुनिया में अगर श्रीहरिकोटा से बमबारियां होती है, अंतरिक्ष में यान छोड़े जाते हैं, तो अब्दुल कलाम साहब की देन है। यह है मेरा हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहने दे। हौस से हिंदू, मत से मुसलमान। आज़ादी की 75वें महोत्सव की शुभकामनाएं तो देता हूं, लेकिन साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पूरे देश के प्रधानमंत्री बनकर कार्य करें और भावना, द्वेषपूर्ण भावना से कोई कार्रवाई ना हो, इसका विशेष ध्यान आप रखें आदरणीय प्रधानमंत्री जी। और कहा जाता है हरा कलर, ये हरा कलर क्या है? अरे भैया, जब आंखों पे जब मोतियाबिंद हो जाता है ना, और जब उसका ऑपरेशन होता है तो उसमें हरे रंग की पट्टी लगाई जाती है। हरा कहते हैं केसरिया रंग भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। जय हिंद।